हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब पैनल। मैं करता हूँ। फाइनली एबीपीएस ने उनकी आरआरबी की नोटिफिकेशन जारी की है। आज उसी के बारे में हम सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2020। टोटल पोस्ट जो वैकेंसी निकली है वो है 9638 पोस्ट। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एबीपीएस की तरफ से। तो चलिए देखते हैं अब ये डिटेल्स इसके बारे में क्या क्या है। Institute of Banking Personnel and Selection has published an official notification and inviting application for the post 9638 for officer and office assistant posts in regional rural bank. This vacancy is for regional rural bank। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। Eligible candidates may apply online from 1st of July 2020 to 21st of July 2020। 1st ऑफ जुलाई से अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और उसकी लास्ट डेट है 21st ऑफ जुलाई 2020। फॉर मोर डिटेल्स लाइक एज लिमिट क्वालिफिकेशंस वी कैन सी बिलो राइट नाउ। The total number of vacancy is 9638 post। There are various scale post for APPS RRB। First post is officer scale third। पहली पोस्ट है ऑफिसर स्केल थर्ड। सेकंड पोस्ट है ऑफिसर स्केल सेकंड। इट इज़ फॉर आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। थर्ड पोस्ट है फॉर ऑफिसर स्केल वन एंड द लास्ट पोस्ट इज फॉर ऑफिसर असिस्टेंट। नाउ अभी हर एक के बारे में हम क्वालिफिकेशन अलग अलग है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। फॉर ऑफिसर स्केल थ्री, नाउ फॉर ऑफिसर स्केल थ्री the qualification required is bachelor's degree in any discipline with minimum 5 years of experience। This experience must be in banking field or in insurance field। Details for this आपको ये सब नोटिफिकेशन में सब इसके बारे में जानकारी सब मिल जाएंगी। Then the another post is officer scale 2। For this the qualification is bachelor's degree in electronic communication, computer science, IT, chartered accountant, and degree in law, degree in any discipline with at least 2 years of experience in banking industry or in insurance industry। So for scale 3 and scale 2 post, experience is required for ABPS। Now for officer scale 1, the qualification required is bachelor's degree in, इनका कलर चेंज कर लेते हैं, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपका क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन हो बीए, बीएससी और बीकॉम तो आपको ये सब लोगों को ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज फॉर ऑफिसर असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस इज बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी स्ट्रीम के बैचलर्स हो आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट there is no any experience required। any fresher candidate can apply for this post also।
Now, the age limit for the various posts is different for different category. For age limit, for officer scale 3, age lies between 21 to 41 years. It is born between 3rd of July 1980 to 30th of June 1996. ये दोनों बर्थ डेट इंक्लूडेड है इसमें। ये दोनों के बर्थ डेट के बीच में अगर आपकी एज होगी तो आप एक स्केल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर स्केल 2 पोस्ट, एज लाइज इन बिटवीन 20 to 32 ईयर्स। मतलब आपकी बर्थ डेट अगर 3rd of July 1988 to 30th of June 1999 के बीच में होगी, both डेट आर इंक्लूडेड। तो आप ये ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑफिसर स्केल 1, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, most of the student can apply for the post officer scale 1. Age lies between age of 18 to 30 years. It is the birth date is between 3rd of July 1990 to 30th of June 2002. Both date are also included for this post. And the next is officer assistant. Your age lies in between 18 to 28 years and the birth date is between 2nd of July 1992 to 1st of July 2002. Age limit for this post is different. तो आप इसके बारे में सब देख के हर एक पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस फॉर द SC ST PWD कैंडिडेट इज ₹175 and for all other candidates including OBC and open candidate the application fee was ₹850. Now next is job location is all over across the India. And finally ये पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 21st of July 2020 है। और इसके बारे में और एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। इसके प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2020 में होगी और इसकी मेंस जो है वो अक्टूबर या नवंबर 2020 में होगी। डेट फिक्स नहीं है, जब डेट का पता चल जाएगा तो मैं इसके बारे में आपको सभी जानकारी दे दूंगा अलग से। और ये वैकेंसी के बारे में अगर आपको उसका डिटेल नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप ये लिंक पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं और पूरा जानकारी इसके बारे में पा सकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी पसंद लगी तो गवर्नमेंट जॉब पैनल ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैंडिडेट तक इसको शेयर करें ताकि आपको अलग अलग वैकेंसी के बारे में मैं जानकारी दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू।